आज हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। तो 16 महाजनपदों के साहित्यिक साक्ष्य हैं। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है, परंतु इसमें उल्लेखित अनेक महाजनपदों की पहचान अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है। वर्तमान समय में 16 महाजनपदों की जिस सूची को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाता है, वह बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। इस महाजनपद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें है प्रथम वर्ग में वे महाजनपदों को शामिल किया गया है जिनमें गणतंत्री शासन की व्यवस्था थी, और ऐसे महाजनपदों की संख्या 2 थी, जो कि वज्जी तथा मल्ल थे, तथा शेष बचे महाजनपदों को द्वितीय वर्ग में रखा जाता है, जहाँ पर राजतंत्री शासन की व्यवस्था थी। इस 14 महाजनपदों में 4 महाजनपद काफ़ी शक्तिशाली थे, जिनमें से है पहला अवंती, दूसरा मगध, तीसरा कौशल और चौथा है काशी, जो कि साम्राज्यवादी थे। साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध महाजनपद अन्य महाजनपदों की तुलना में शक्तिशाली साबित हुआ और अपने को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर लिया। अर्थात ये कहना चाहिए कि मगध साम्राज्य का उदय यह 16 महाजनपदों से हुआ है, और मगध 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में विख्यात हुआ। अब अगर पहला महाजनपद की बात करें तो अंग की राजधानी है चंपा। आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर के क्षेत्रों में इस महाजनपद का विस्तार था, जिसकी राजधानी चंपा थी। इसे चंपा आधुनिक चांदन नदी मगध से अलग करती थी। चंपा का पूरा नाम मालिनी था और यह चंपा और गंगा नदी के मध्य स्थित है। बौद्ध काल में चंपा को भारत में सबसे बड़े 6 नगरों में गिना जाता था। अन्य 5 नगर राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी थे। इसके संघर्ष प्रायः मगध महाजनपद के साथ चलता रहता था। कहा जाता है कि मगध के बिंबिसार ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंगराज को अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर उस मगध साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार अंग साम्राज्य का विलय हो जाता है। दूसरा है वत्स। यह महाजनपद आधुनिक प्रयाग बघेलखंड क्षेत्र में स्थित था। इसमें मूलतः उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, मिर्जापुर और बांदा जिले का कुछ भाग सम्मिलित था। यमुना नदी के तट पर इलाहाबाद से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित आधुनिक कोस, प्राचीन कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा नदी में प्रवाह के फलस्वरूप हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तब जनमेजय के प्रपौत्र भारतवंशी निच्छु के कौशाम्बी ने अपनी राजधानी स्थापित की। यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक उदयन था। उदयन बुद्ध का मित्र था और उनके मामलों में वह बुद्ध से सलाह लिया करता था। संप्रभुता के लिए वत्स का संघर्ष अवंती के साथ प्रायः चलता रहता था। वत्स हमेशा उदयन और अवंती नरेश चंड प्रद्योत दोनों ही अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे। उदयन की वीणा वादना के द्वारा हाथियों के सम्मोहन की एक आश्चर्यजनक विद्या थी, जिससे प्रद्योत सीखना चाहता था, किंतु वह उदयन को गुरु मानने के लिए तैयार न था। अतः प्रद्योत की पुत्री वासंदत्ता ने इस विद्या का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया, परंतु उदयन और वासंदत्ता में प्रेम हो जाने के कारण दोनों भाग निकले और सुरक्षित कौशाम्बी पहुंच गए। वहां उदयन ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी विवाह का वर्णन भास के एक प्रसिद्ध नाट्य पुस्तक स्वप्न वासंदत्ता में मिलता है। इस विवाह में दोनों राज्यों के संबंध मित्रवत हो गए। संभवतः उदयन अथवा उनके उत्तराधिकारी के समय इस राज्य पर अवंती का शासक हो गया। तीसरा है काशी।
16 महाजनपदों में काशी एक शक्तिशाली महाजनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और अस्सी नदियों से घिरे होने के कारण इसका नाम विख्यात हुआ। वाराणसी की पहचान आधुनिक वाराणसी के राजघाट से स्थापित की जाती है। प्राचीन काल में यह व्यापार, वाणिज्य तथा शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह प्राचीन काल से कांसाय नाम से प्रसिद्ध बहुमूल्य वस्त्रों तथा चंदन के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पर साधु सन्यासी के द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र को तैयार किया जाता था, इसलिए ऐसे वस्त्रों का कांस्य वस्त्र कहकर पुकारा गया। संप्रभुता को लेकर काशी का संघर्ष प्रायः कौशल के साथ चलता था, अतः कौशल ने ही काशी को अपने में मिला लिया।